बड़ी खबर सीधे प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा की जमानत पर अर्जी पर आज सुनवाई हुई है। बता दें कि बरेली तशद्दुद मामले में तौकीर रजा की जमानत पर सुनवाई हुई है। तौकीर रजा के वकीलों की तरफ से बहस आज पूरी हो गई है। 12 मार्च को सरकार के वकील कोर्ट में रखेंगे अपनी बात। बरेली तशद्दुद सितंबर 2025 मामले में है मुलजिम। दोपहर 2 बजे से सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष रखेंगे। सितंबर 2025 में बरेली में नमाज के बाद तशद्दुद और हंगामा हुआ था। मामले में तौकीर रजा पर लगा था इल्जाम। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा की जमानत पर आज सुनवाई हुई है। बता दें कि तौकीर रजा के वकीलों की तरफ से बहस आज पूरी हो गई है। 12 मार्च को सरकार के वकील कोर्ट में अब अपनी बात रखेंगे। दोपहर 2 बजे से सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष रखेंगे। सितंबर 2025 में बरेली में नमाज के बाद तशद्दुद और हंगामा हुआ था और मामले में तौकीर रजा पर इल्जाम लगाया गया था। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा की जमानत पर सुनवाई हुई है। बता दें कि सितंबर 2025 में बरेली में नमाज के बाद तशद्दुद और हंगामा हुआ था, जिसके बाद तौकीर रजा पर इल्जाम लगाया गया था। बता दें अब 12 मार्च को सरकार के वकील कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। दोपहर 2 बजे से सरकार के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। प्रयागराज से मौलाना तौकीर रजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है। बता दें तौकीर रजा के वकीलों की तरफ से बहस पूरी हो गई है। बरेली तशद्दुद सितंबर 2025 मामले में तौकीर रजा मुलजिम है। मामले में तौकीर रजा पर इल्जाम लगाया गया था। बता दें कि सितंबर 2025 में बरेली में नमाज के बाद तशद्दुद और हंगामा हुआ था। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर गुफरान जुड़ चुके हैं। गुफरान, बरेली तशद्दुद मामले में सुनवाई हुई है, वकीलों ने क्या क्या दलीलें अपनी पेश करी हैं? बिल्कुल, देखिए बरेली जो हिंसा बवाल आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई थी सितंबर 2025 में, इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा जो हैं वो मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए। उनका नाम था इस पूरे मामले में। वो मौजूदा समय में जेल में बंद हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। उनके जो वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट में आज पक्ष रखा है। ये कहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें मौलाना तौकीर रजा की कोई भूमिका नहीं है। उनको एक तरीके से रंजिशन साजिश के तहत इस पूरे मामले में फंसाया गया है और हाईकोर्ट की जमानत की जो गुहार है उनके वकीलों की तरफ से लगाई गई है। फिलहाल कोर्ट ने उनके वकीलों का जो पक्ष है वो सुन करके अगली सुनवाई यानी कल के बाद परसों 12 मार्च को इस मामले की तारीख अगली लगाई है कोर्ट ने। और 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से इस पूरे मामले में राज्य सरकार के जो वकील हैं वो इस पूरे मामले में अपना जो जवाब है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। तब देखना होगा कि इस पूरे मामले का जो नतीजा है वो कहाँ पर पहुंचता है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश पारित करता है। जी, तौकीर रजा के ऊपर आरोपों की बात करें तो 2025 का ये मामला है, जहां पे बरेली की मस्जिद का ये मामला है। तो क्या क्या आरोप तौकीर रजा के ऊपर लगाए गए थे उस टाइम पर? देखिए, जो हिंसा उपद्रव बवाल आगजनी हुई थी इस पूरे मामले का उनको मास्टरमाइंड माना गया है। पुलिस की जो FIR है उसमें ये कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा के ही उकसावे पर ये भीड़ जो है वो आती है और उनके इशारे पर पूरा जो बवाल है, पूरी जो घटना है हिंसा की वो होती है। और इस मामले में उनको मास्टरमाइंड के तौर पर पुलिस ने दिखाया है और इसी को मामले में उनको गिरफ्तारी भी हुई और उनको जेल जाना पड़ा। निचली अदालत ने उनकी जो जमानत है वो खारिज किया और मौजूदा समय में फतेहगढ़ की जो सेंट्रल जेल है वहां पर तौकीर रजा बंद है। इसके अलावा कई अन्य आरोपी भी इस पूरे मामले में सलाखों के पीछे हैं। लेकिन तौकीर रजा की जो जमानत याचिका है वो हाईकोर्ट पहुंची है और उन्होंने हाईकोर्ट से अपने आप को बेगुनाह बताते हुए, निर्दोष बताते हुए जमानत की जो मांग है वो हाईकोर्ट के सामने की है। हालांकि उनके वकीलों की जो बहस है वो आज पूरी हुई है और सभी जो पक्ष हैं, जो पहलू हैं मौलाना तौकीर रजा के, वो कोर्ट के सामने रखे गए। कोर्ट ने उनके वकीलों की बहस को सुनने के बाद अगली सुनवाई की जो तारीख है वो तय की है और अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद ये मुकदमा नतीजे पर पहुंचेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तब